अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश बाश हंसते मुस्कुराते अपने अपने घरों में, कंबलों में, रज़ाइयों में घुसे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये वाली आई मेकअप लुक शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर आप करना, ठीक है, भूलना मत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आई को ना प्राइम कर लिया है और फिर मैंने उसके ऊपर स्टिक लगाई है क्रेलॉन की, और साथ में ये बी क्यूट का ना ट्विन केक का, इससे मैंने उसको अच्छे से बेक कर लिया है। ठीक है, ये देखिए मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अपनी आईब्रो जो है वो पहले ही बना ली थी, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी तो वो रह गई है, वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मैं बेस इस पे लगा रही हूँ। ऐसे आपने एक फ्लैट ब्रश से अच्छे से इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपने ट्विन केक ले लें, लूज़ पाउडर ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे उसको बेक कर लेंगे। ठीक है, अपनी बेस को ना वहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने देखिए कैसे मैंने इसको अपनी बेस को वहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद मैंने एक ब्राउन आई शेड लिया है। तो ये ब्राउन आई शेड को ना, दो ब्राउन आई शेड हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इन दोनों को मैंने लेके ना, तो ये मैंने अपनी फ्रीज़ लाइन बनाई है। मैं ये टेप लगाना भूल गई थी, स्कॉच टेप आप ज़रूर लगाइए। आप अगर बिगिनर्स हैं ना तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इससे बहुत नीटनेस आती है। तो देखें, उसके बाद ये देखें, ऐसे मैं अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपने ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है। देखें, आपने ना लाइंस नहीं लगानी, वहाँ पे लाइंस होंगी तो आपका मेकअप बहुत गलत लगेगा, बहुत ख़राब लगेगा। उसके बाद देखें, ये जो वाइट शेड है, ये मैंने लेकर अपनी आईब्रो को मैंने इन्हेंस किया। उसके नीचे आईब्रो के नीचे मैंने अच्छे से लगाया है। देखिए इसकी पिगमेंट कितनी अच्छी है। मैंने ख़ास प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, मैंने सब लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो। देखिए, अब हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना, बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए मैंने लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। देखें, ये मैंने हाईलाइट कर लिया ब्राउ बोन को। उसके बाद इनर कॉर्नर पे भी आई के पास मैंने ये वाइट शेड लगा लिया, उसको भी मैंने इन्हेंस कर लिया। अच्छे से आपने लगाना है, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। उसके देखिए, मैं फिंगर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपने। ठीक है, ये देखिए, ये वाला ग्रीन कलर मैंने लगाया था। इसके बाद मैं ये गोल्डन कलर हल्का हल्का ऊपर लगा रही हूँ ताकि एक शेड आ जाए ना इसके अंदर। और देखें, गोल्डन की लुक आएगी इसके अंदर। गोल्डन को मैं ब्रश से लगा रही हूँ, लाइट लाइट टैप टैप करते हुए। उसके बाद देखिएगा, मैं अब इसके ऊपर ना ग्रीन पैरेट सा कलर, ये वाला शिमर कलर लगाऊंगी। ये देखें, ये टैप टैप करते हुए फिंगर से मैं अच्छे से इसके ऊपर लगाऊंगी। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है ना, ग्रीन कलर की। कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ग्रीन को गोल्डन के साथ। ये देखें, ब्लेंडिंग मैं कर रही हूँ। आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है, मैं बार बार सिर्फ ब्लेंडिंग पे फोकस दे रही हूँ। देखें, फिर ये वाला जो पिंक सा कलर है ना, पिंक और पर्पल का मिक्स है, ये वाला कलर मैं ऊपर भी लगाऊंगी और नीचे भी लगाऊंगी, लोअर लैश लाइन पे ना। ये मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। देखें, ये क्रीज़ पे लगाया और फिर भी मैं नीचे भी लगाऊंगी। मैं इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से बार बार ब्लेंडिंग करूँगी। देखें, ये मैंने नीचे भी लगा दिया उस कलर को। उसके बाद मैंने ब्लैक, कोई सा भी आप ब्लैक आई शेड लेंगे, मैं मैट कलर में ले रही हूँ। तो उसको अच्छे से आपने एक राउंड ब्रश के साथ, छोटे से ब्रश के साथ आपने अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग करनी है। देखें, अच्छे से मैं इसको लगाती जाऊँगी और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी इसके साथ। तो इस पिंक कलर के साथ इसको ब्लेंड करने के बाद देखिए, कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे ब्लैक कलर, ब्लैक आई शेड ऊपर भी लूँगी मैं थोड़ा सा, और इसका कॉर्नर बनाऊँगी। देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आगे नहीं जा रही, कॉर्नर पे अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। ये देखें, इसकी ब्लेंडिंग हो रही है। फ्रेंड्स देखिए, आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे ना, आपकी मेकअप की लुक उतनी अच्छी आएगी।
तो और ये भी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, आपको ये ज़रूर आ जाएगा। देखें ऐसे इसकी मैंने हल्की हल्की ब्लेंडिंग की है। अब इसको मैं मज़ीद ब्लेंड कर रही हूँ। वही जो मैंने ब्रश पे शेड लिया था ना, पिंक और पर्पल का मिक्स, ये वही वाला कलर जो है मैं उससे इस ब्लैक शेड की ब्लेंडिंग की है ताकि ये अलग से लगा हुआ नज़र ना आए। उसके बाद देखिए मैं ऊपर ये अब लाइनर लगा रही हूँ। आराम आराम से आप लाइनर लगाएं, कोई जल्दी नहीं कीजिएगा लाइनर लगाते हुए, क्योंकि लाइनर ख़राब हो जाए तो सारे मेकअप की लुक ख़राब हो जाती है। तो अच्छे से देखते हुए लाइनर लगाएं। आप ये मेकअप जो है मेहंदी पे, मायूं पे, या आप इसको मेहंदी मायूं पे तो आप इसको लाजमी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ड्रेस इस कलर का है तो फिर तो आप जब मर्ज़ी इसको कर लें। तो ये जो मेकअप है ना, ये आई मेकअप, आई लुक हर फंक्शन पे आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है ना मैं सूटेबल कहूँगी ये मेहंदी और मायूं के फंक्शन के लिए बहुत सूटेबल है। तो ये देखें, ये मैंने लाइनर लगा लिया है। देखें अब मैंने ये फॉल्स लैशेस भी लगा ली थी, मैंने लैशेस लगा ली हैं। तो अब उसके बाद मैं लाइनर का कॉर्नर बना रही हूँ, आउटर कॉर्नर जो है उस पर विंग क्रिएट कर रही हूँ। देखें स्कॉच टेप की मदद से, जो टेप है ना इसकी मदद से आपको विंग क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए मैंने ये देखें, ये मैंने नीचे भी थोड़ा सा लाइनर लगा लिया है। लाइनर को मैंने थोड़ा सा नीचे भी लगाया है, ज़्यादा नहीं मैं लेके आई, सिर्फ ये जो है ना टीयर डक्ट के पास वहाँ तक मैं इसको लेके आई हूँ। उसके बाद ये मैं मस्कारा लगा रही हूँ लैशेज़ पे। मस्कारा आराम आराम से लगाइए, क्योंकि नीचे लग जाता है, नीचे लग जाए तो आप इसको वैसे ये जो है ना कॉटन बड, उसके साथ आप मस्कारे को उतार सकते हैं लेकिन ड्राई होने के बाद। लेकिन आप कोशिश करें कि मस्कारा नीचे ना ही लगे तो अच्छी बात है, एक नीट लुक आ जाएगी, वरना मेकअप ख़राब हो जाएगा ना फिर। तो देखिए अब मैं इसके अंदर ये वाइट पेंसिल लगा रही हूँ। वाइट पेंसिल लगाने से आई की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो देखिए अभी जो ब्लैक शेड था उसके साथ मैं ये जो ग्रीन शेड मैंने ऊपर लगाया था उसी को नीचे मैं लोअर लैश लाइन पे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए ब्लेंडिंग करने के बाद अब ये जो स्कॉच टेप है इसको मैं उतार दूँगी और वहाँ पर उसी ब्रश से जिससे मैंने पहले बेस अप्लाई किया ना, उसी से मैं ये जो निशान रह जाता है स्कॉच टेप का उसको कवर करूँगी और फिर इसको लूज़ पाउडर या जो भी आपके पास स्क्रीन केक है उससे आप इसको सही करें। तो देखिए हमारा मेकअप तैयार है। हमारी आई लुक कितनी अच्छी लग रही है, आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।